चैतन्य भागवत में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, उसमें सारी की सारी लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के पूर्व सभी लीलाओं को लगभग विस्तार पूर्वक लिखा गया है। सभी लीलाओं को विस्तार से वहां पर लिखा गया। और चैतन्य चरितामृत के अंदर संन्यास लेने के बाद की सभी लीलाओं को बहुत विस्तार से लिखा गया है। तो दोनों लीला, दोनों ग्रंथों को मिलाते हैं तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो छूट जाता है। आचार्य बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रति पल प्रति सेकंड में जिस लीलाओं को कर देते हैं, उस लीलाओं को अनंत शेष अपने अनंत मुखों के साथ अनंत काल तक गाने का भी प्रयास करें तो गा नहीं सकते हैं। एक एक प्रतिक्षण चैतन्य महाप्रभु ऐसे लीलाओं को प्रस्तुत करते थे। अब वहां पर देखा चैतन्य मंगल में उन सभी लीलाओं को लिखा गया जो चैतन्य भागवत में भी उपलब्ध नहीं है, चैतन्य मंगल में भी उपलब्ध नहीं है, और उनके गुरु का भी वहां पर विस्तार से वर्णन नहीं है। तो लोचन दास ठाकुर चाहते थे कि हम अपने गुरु के प्रति थोड़ा उनका भी नाम हो, उनका भी चरित्र आए चैतन्य महाप्रभु के लीला में। तो उन्होंने उस आधार पर अपने एक ग्रंथ को लिखा जिसका नाम चैतन्य मंगल हुआ। चैतन्य मंगल की जब वो रचना कर लेते हैं तो उनकी आयु 17 वर्ष की थी। केवल और केवल 17 वर्ष की आयु में लोचन दास ठाकुर एक अद्भुत ग्रंथ की रचना करते हैं जिसको चैतन्य मंगल कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को अगर विस्तार से समझना है और जानना है तो हमें तीनों ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, और तीनों को ही आधार माना जाता है। लोचन दास ठाकुर की लिखी गई चैतन्य मंगल, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लिखी गई चैतन्य चरितामृत, और वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई चैतन्य भागवत, इन तीन ग्रंथ को ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं और उनके वक्तव्यों का, उनके संदेशों का आधार के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। यही तीन ग्रंथ हैं।